लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस से झड़प। सपा बोली, कन्नौज में कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा। यूपी के कई जिलों में ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार। कहीं न्याय न मिलने पर नाराजगी तो कहीं सड़क निर्माण न होने पर मतदान का बहिष्कार। वोटिंग के बीच कई जगह ईवीएम खराब। काफी देर तक मतदान रहा प्रभावित। मतदान को लेकर लगी लाइन। 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी, राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। 5वें चरण में 8 राज्यों में होना है चुनाव। पीएम मोदी काशी में कल करेंगे नामांकन। कायम रहेगी एक दिन पहले की रोड शो की परंपरा। आज शाम पीएम मोदी का भव्य रोड शो। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे चौथे चरण के रण की। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर नगर निगम के पार्षदों के साथ बैठक करने के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। तो एक तरह से खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली। कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है। पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना। भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये 2 मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। आज हमने अच्छे काम किए। ये टीवी चैनल वाले ही मैं देखा करता था अंदर सेल में बैठ के टीवी पे, जहां सड़क पे जाते थे टीवी चैनल वाले, जिससे पूछते थे सब यही कहते थे, यार केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिया, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था। यार उन्होंने अच्छा काम किया, उनको जेल, यही कहते हैं ना। पहली लाइन होती है काम अच्छा किया है इसलिए जेल में नहीं डालना चाहिए था। हमने अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्या कहती, निकम्मा है, अच्छा हुआ जेल में डाल दिया। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है। हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं। हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई। साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। पक्की बात, साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे। होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। होने नहीं दिया हमने। अब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया कि दिल्ली बंद हो जाएगी। होने मत देना दिल्ली, चाहे केजरीवाल को जितने साल भी जेल जाना। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे और नगर निगम के पार्षदों के साथ बैठक कर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने यहाँ पर उनको संबोधित भी किया। साथ ही साथ उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में होगा क्या? लोकसभा चुनाव के संग्राम का आज चौथा चरण है और हम बात करेंगे चौथे चरण के रण की। शाहजहांपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नाराज ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार। सड़क न बनने से ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। खोटार के राठ गांव के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। 11:30 बजे तक मात्र 16 लोगों ने ही डाले वोट।
11:30 बजे तक मात्र 16 लोगों ने डाला वोट। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार। खोटार के राट गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। साढ़े 11 बजे तक मात्र 16 लोगों ने ही किया मतदान। कानपुर देहात से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उलनवापुर गांव में वोट बहिष्कार। रोड नहीं बनने के कारण नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। उलनवापुर गांव के लोगों ने किया बहिष्कार। चुनाव के पहले ही कही थी बहिष्कार की बात। उलनवापुर गांव में अभी तक नहीं हुई है वोटिंग। गांव ने रोड ना बनने को लेकर किया चुनाव बहिष्कार। हालांकि ग्रामीणों ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनकी समस्या का अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो वो वोट नहीं डालेंगे, और अभी तक ग्रामीणों ने एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है। उलनवापुर गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। अभी तक नहीं पड़ा है एक भी वोट। रोड नहीं बनने के कारण नाराज हुए ग्रामीण। चुनाव के पहले ही मतदान बहिष्कार की बात आई थी सामने। कानपुर देहात के उलनवापुर के ग्रामीणों ने नहीं किया वोट। हालांकि ग्रामीणों ने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो मतदान का बहिष्कार करेंगे, और अभी तक आपको बता दें कि एक भी वोट नहीं पड़ा है। कानपुर देहात से खबर, रोड नहीं बनने के कारण नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। रोड नहीं बनने के कारण नाराज हैं ग्रामीण। उलनवापुर गांव में अभी तक नहीं पड़ा एक भी मतदान। ग्रामीणों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। बता दें कि रोड ना बनने की वजह से मतदान का बहिष्कार यहां पर किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, क्या कुछ जानकारी है? ग्रामीणों ने नहीं की है वोटिंग। जी बिल्कुल, विधानसभा सिकंदर क्षेत्र के उलनवापुर गांव में मतदान ग्रामीण ने साफ तरीके से मतदान वोट देने के लिए मना कर दिया है। इस वजह से उनका साफ कहना है कि गांव में काफी बार लोगों से आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी गांव की रोड नहीं बनी हुई है, जिस दौरान आज हम लोग मतदान नहीं करेंगे। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और ग्रामीणों को लगातार समझाने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जी, ग्रामीणों का साफ तरीके से कहना है कि जब तक आप हमारे आज ही आप एक लिखित में दे दीजिए कि हमारे चुनाव के बाद कुछ समय बाद अगर रोड बन जाएगा तो ठीक है, तो हम वोट डालना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से ग्रामीणों ने साफ तरीके से बोल दिया है कि जब तक मौके पर
डीएम साहब नहीं आएंगे जब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। उन्नाव से खबर जहां पर बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। वोटर लिस्ट में जिंदा व्यक्ति को दिखाया मृतक। जिंदा मतदाता को वोट न होने की मिली जानकारी। मतदाता को मतदान केंद्र पर मिली जानकारी। वोटर लिस्ट से व्यक्ति का नाम था जलील। मायूस होकर घर को लौटा था मतदाता। मतदाता को मतदान केंद्र पर मिली जानकारी। जिंदा मतदाता को वोट न होने की मिली जानकारी। वोटर लिस्ट से व्यक्ति का नाम था डिलीट। बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिंदा व्यक्ति को दिखाया मृतक। और सीधे आपको ले चलते हैं बांदा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष चित्रकूट श्री लवकुश चतुर्वेदी जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आर.के. सिंह पटेल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक नरेनी श्रीमती ओममणि वर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसद श्री रमेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित नरेनी और बांदा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे कालिंजर की इस ऐतिहासिक विरासत की भूमि, देवादिदेव महादेव नीलकंठ की इस पावन धरा पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 आज चौथे चरण का भी मतदान हो रहा है। 3 चरण पहले पूरे हो चुके हैं, जिनमें 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। तीसरे चरण में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और आप जान ही रहे होंगे, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर है, एक ही लहर है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार लोग क्यों लाना चाहते हैं? देश के अलग अलग राज्यों में जो हम जाते हैं तो जनता जनार्दन एक ही बात कहती है, और कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब इस चुनाव की चर्चा होती है तो मैं कहता हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में वर्तमान में चला गया है। मोदी जी की सफलता पर केवल 2 प्रकार के लोगों को आपत्ति है। एक आपत्ति वे व्यक्त कर रहे हैं जो रामद्रोही हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान।
बाकी पूरा हिंदुस्तान मोदीमय हो चुका है और मोदी लहर आज के बाद सुनामी बनने की ओर अग्रसर है और उसी सुनामी में आपको भी अपने साथ जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, हमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नया बुंदेलखंड भी दिखाई देता है। और ये बांदा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, तो वहीं आम मतदाताओं के साथ बड़े शहरों ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर में बूथ पर जाकर वोट डाला। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर में पत्नी नारा भुवनेश्वरी के साथ गुंटूर में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री सिकंदराबाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड में भी चौथे चरण में मतदान हो रहा है, जहां सीएम चंपई ने परिवार के साथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर, बडगाम, शोपिया के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर निकलें और अपना वोट डालें। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के सुगनी देवी कॉलेज बूथ संख्या 258 पर मतदान किया है। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। ये 6 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आज कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और वोट डालने बूथ पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी वोट की चोट की गई। लोकसभा चुनाव में यूपी के बड़े सियासी चेहरों ने भी मतदान किया। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खीरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने पैतृक गांव बलबीरपुर में मतदान किया। मतदान करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जनता को विक्ट्री साइन दिखाया। वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर में वोट किया। उन्होंने वोट के बाद कहा कि शाहजहांपुर के लोग आगे आकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट कर रहे हैं। बीजेपी का लोग भरपूर समर्थन करेंगे। वहीं हॉट सीट कन्नौज में बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक और सपा उम्मीदवार अखिलेश के बीच मुकाबला है। सुब्रत पाठक ने पोलिंग बूथ पर अपनी पत्नी के साथ जाकर मतदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ हरदोई की आर्या कन्या इंटर कॉलेज में वोट डालने पहुंचे और बीजेपी की जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का चुनाव जारी है। कानपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं श्री प्रकाश जायसवाल ने भी वोट किया। आपको बता दें कि 28 साल बाद ये पहला मौका है जहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नहीं है। चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने क्या कुछ कहा, उन्होंने आपको सुनाते हैं। लोकसभा इलेक्शन के 4th फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। सर, इस बार गठबंधन को आप किस तरीके से देख? गठबंधन रूढ़िवादी को बेदखल कर देगा।
सर आपके भाई प्रमोद जायसवाल जी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या कहें? अभी तो चुनाव मौसम है, जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, स्वतंत्र है। सर कानपुर के वोटर्स पे आपका एक अच्छा खासा दबदबा है, आपकी एक अच्छी खासी पैठ है। इस बार क्या आप चुनाव, सर आपने चुनाव से इस बार दूरी बना रखी? हम पे तुझे तबीयत हमारी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जायसवाल जी ने भाजपा ज्वाइन करी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए लखनऊ में निर्वाचन आयोग ने 13 सीटों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वहीं कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ है, सुनाते हैं। चौथे चरण का मतदान चल रहा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा जी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर हर एक जगह का जो है बनाया गया है, उसके साथ मॉनिटरिंग सेल है पूरी तरीके से, यहाँ पर किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ यहाँ पर पहुँच करके निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं नवदीप रिड़वा जी। सर, आज आप निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ को यहाँ पे जो जगह जगह शिकायतें आ रही हैं उनका कैसे निवारण किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ हमारे लगभग 50% बूथों पे वेबकास्टिंग हो रहा है, तो उसमें यहाँ एटलीस्ट हमें पता लग जाता है प्रक्रिया कैसे चल रही है, और अगर कोई शिकायत आती है मशीन ख़राब होने की या कोई अन्य शिकायत आती है तो उसको हम तत्काल यहाँ से देख लेते हैं। और इसमें काफ़ी पारदर्शिता हो गई। सारी चुनाव में जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं, सही से प्रोसेस हो रही है कि नहीं, यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है। और यही ज़िला लेवल पे भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ भी ऐसा ही कंट्रोल रूम है, और यही सारी फीड भारत निर्वाचन आयोग को भी मिल रहा है, वहाँ से भी वो सीधा बूथ देख सकते हैं। कई जगह पे वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो बड़ा कम आया है वोटिंग परसेंटेज, उस पर कैसे बात कर रहे हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? शाहजहांपुर में बहुत कम देखने को मिला। देखिए, इस बार अभी हमारा अगर हम 11 बजे का मतदान प्रतिशत हमारे पास इस समय उपलब्ध है, तो पूरे चौथे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 27.12% हमारा इस समय वोटिंग परसेंट है 11 बजे का। और सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज हमारा है कन्नौज का 29.90, ऑलमोस्ट 30%, और सबसे कम है कानपुर का 21.36। तो इसके बीच में हमारा ये वोट प्रतिशत है। पिछले तीनों चरणों में जो 11 बजे का जो प्रतिशत था, इस चौथे चरण में वो अभी तक उनसे ज़्यादा है। कई जगहों हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ बेहतर होगा। कई जगहों के प्रत्याशियों ने शिकायत की है कि लगातार इस पे निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहा है, लेकिन उस पर कैसे सुझाव दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बड़ा एलेबोरेट अरेंजमेंट किया है कंट्रोल रूम में। शिकायत का हमारा अलग कंट्रोल रूम है, तो उसमें हमारी जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो फ़ोन से, हेल्पलाइन से, सोशल मीडिया से या ईमेल से, वो हमारे यहाँ उनको देख रहे हैं। कम्युनिकेशन रूम बना है, डायरेक्ट फ़ोन करते हैं हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ARO को, RO को, और उसका निवारण करते हैं। और कई तरह की शिकायतें सुबह से आई हैं, बट उनका निवारण हो रहा है। बहुत कोई गंभीर बात कहीं नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। ये थे हमारे साथ में नवदीप रिड़वा जी, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, निरीक्षण कर रहे थे, कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने खास बातचीत की है और उन्होंने कई चीज़ों को बताया कि लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उसका हम लोग कैसे जो है निवारण कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और इसी बीच आपको शाहजहांपुर से खबर बता देते हैं। शाहजहांपुर से खबर, शाहजहांपुर में दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता देते हैं। दोपहर 1 बजे तक पड़े 36.38% वोट। शाहजहांपुर में दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक पड़े 36.38% वोट। कानपुर लोकसभा में 1 बजे तक पड़े 33.79% वोट। और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।